प्रातः क्लास चल रहा था 28 अगस्त 1968 बुधवार को। पांचवें पेज में बात चल रही थी। एक ही बाप पतित पावन है। वो कहते हैं कि मुझे याद करो तो मेरे पास आकर के मिलेंगे, शरीर छोड़ करके मिलेंगे, तो देहबान छोड़ करके मिलेंगे। चलो, और सब चित्रों को कोई कहते हैं ना, ये हमारा वो फलाना आते हैं, ये ब्रह्मा कुमारियां आती हैं। चलो, वो भी तुम गुप्त रह करके सर्विस कर सकते हो। क्योंकि शिव बाबा को तो पहचान है ना बच्चों को। शिव बाबा की ही तो महिमा है, बाबा समझाते हैं ना। तो शिव बाबा जब भी बैठ करके स्थापना करते हैं, ये कहां से आते हैं? क्योंकि नॉलेज लेते हैं ना बच्चे कि कहां से आते हैं। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा आए करके और ये नॉलेज देते हैं। जब पूछें कि शिव बाबा कैसे आते हैं, वो तो निराकार है, निराकार कैसे आवेगा? अरे, निराकार तो तुम्हारी आत्मा भी है, वो कहां से आती है? और आत्मा भी तो तुम्हारी ऊपर से आती है ना। सभी की आत्माएं आत्मलोक से आती हैं। तो वो आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल, वो भी ऊपर से आते हैं। और वो भी एक बार आते हैं, जबकि इनको वो आ करके फिर ऐसे समझाते हैं। किनको? ब्रह्मा नामधारियों को भी समझाते हैं। अब समझा है तो वो ही समझाएंगे। कोई भी आवे, जैसे कहते हैं ना, भाई बैल के ऊपर आया, अच्छा कहेंगे, बैल के ऊपर ही आते हैं। पर बैल के ऊपर तो बोल नहीं सकेंगे, ज्ञान तो नहीं सुनाई सकेंगे। इसलिए दिखाते हैं कि वो कोई बूढ़े बैल के ऊपर आते हैं। तो ऐसे ऐसे आस्ते आस्ते समझेंगे। भले उन्हें ही प्रश्न पूछने दो, वो ही प्रश्न पूछें। उन प्रश्नों में वो आप ही मुझ जाएगा। तो ऐसे ऐसे बैठ करके ये सब ख्यालात करना है। बच्चे कहते हैं बाबा ख्यालात बुद्धि में बैठते हैं, क्योंकि बाबा देखते हैं बिल्कुल ही सर्विस कर नहीं सकते हैं। और बाबा बुद्धि में ख्यालात बैठाते हैं। कहते हैं ये घर में हंगामा होता है,
अरे ये फलानी ब्रह्मा कुमारियां तो फलाना कहती हैं। अच्छा ले आओ चलो। बाबा नहीं कहते हैं कि कोई भी कहे भक्ति नहीं करते हो। हाँ हम कौन कहते हैं भक्ति नहीं करते हैं। चलो हमको ले चलो मंदिर में, हम भक्ति करते हैं। अरे सब भक्ति करते हैं तो हम भी भक्ति करते हैं। तो देखो कोई को कन्विंस करने की युक्तियां चाहिए ना बच्चे। हाँ किसको भी उठाने के लिए बैठ करके सोच करना चाहिए कि इनको धीरे धीरे कैसे युक्ति से उठावे। सो तुमको तो ये सोच करने की दरकार नहीं है, क्योंकि बाप तो तुम्हारे सोचने से पहले ही सब कुछ तुमको दे देते हैं। कोई कुछ भी नाराज करने की कोई उसमें होता ही नहीं है। जबकि बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह करके, पवित्र रह करके और दैवी गुण धारण करके, और तुम खुद भी बनो और औरों को भी बनाओ, किसको भी बनाओ। सो बनाना तो होता ही है ना। देखो बनाते तो हो ना। हाँ बच्ची ये बनाने की भी ड्रामा में नूद है, जरूर नूद है। नहीं तो हम कैसे इतना ये सभी काम करते। तो ये सभी सोचने की बातें हैं। सोच सोच करके तुम कहेंगे हमको तो सर्विस मिलती नहीं है। अरे सर्विस तो बहुत मिलती है, ढेर मिलती है। बाबा नहीं समझाते हैं जाओ, समझाते हैं ना, कहां जाओ, गंगा जी के मुंह पर जाकर के बैठ जाओ और उन्हें स्नान करने वालों को बोलो ये क्या ऐसा पानी में स्नान करते हो। इस पानी में स्नान करने से क्या होता है। अरे भाई ये गंगा पतित पावनी है या भगवान पतित पावन है। अभी तक तो तुम कहते रहे कि भगवान ही पतित पावन है, गाते रहे पतित पावन सीताराम, हे पतित पावन आओ, आए करके हमको पावन बनाओ। फिर वो गंगा है पतित पावनी, ऐसे ये होती है पतित पावनी। ऐसी ये पतित पावनियां तो बहुत है गंगाएं यमुनाएं भारतवर्ष में, और वो तो एक ही भगवान है। तो देखो तुम भगवान को बुलाते हो या इन गंगाओं यमुनाओं को बुलाते हो, इन सबको बुलाते हो क्या, नदियों को। और बुलाते तो पतित ही है, और जब वो पतित पावन बन जाते हैं फिर तो उनको बुलाने की दरकार ही नहीं है। और ये पतित पावनी जो कही जाती है गंगाएं यमुनाएं, ये मुट्ठियां हैं तो हैं ही। सतयुग से लेकर के ये मुट्ठियां हैं इसी दुनिया में, और बाप तो नहीं है ना इस दुनिया में।
फिर उनको तो बुलाना ही पड़ता है और फिर उनको आना भी पड़ता है, और फिर वो तो निराकार है ना भगवान। उसको आने के लिए तो अपना शरीर रूपी रथ चाहिए ना, और फिर उनको आना ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, जिसकी यादगार में हर चौथी वर्ष पुरुषोत्तम मास भी मनाते हैं, क्योंकि 4 युगों के बाद आते हैं ना। तो ये परंपरा बनाई ली है, चौथी वर्ष मनाते हैं। और वो आकर के जब आते हैं तो सबको पावन बनाए, क्योंकि जब वो पावन है, बर प्योर है, और स्वर्ग में भी तो कोई पतित तो होता ही नहीं है। जब इस दुनिया में, कलयुगी दुनिया में सब पतित हैं, इस पाप की दुनिया में पावन तो कोई होते ही नहीं है एकदम। और उस सतयुग का तो नाम ही है नई दुनिया, सत्य का युग। और ये तो है ही पुरानी दुनिया, कलह कलेश का युग, झूठ ही झूठ, झूठ खंड। और फिर ये संगम युग का तो देखो कोई को मालूम नहीं है, सिर्फ पुरुषोत्तम मास मनाते रहते हैं। और फिर तुमको सिर्फ मालूम है कि पुरुषोत्तम संगम युग कब होता है, और तो दुनिया में कोई को भी नहीं मालूम। और तुम पुरुषोत्तम संगम युग की बात समझाए भी सकते हो कि जब कलयुग का अंत होना होता है, सतयुग की आदि होने होती है, तो दोनों युगों के मेल में, संगम में बाप आते हैं। ये सारी बातें समझा सकते हैं, और ये बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो, और तो कोई समझ ही नहीं सकते। तो देखो कितनी प्रकार से बाप समझाते रहते हैं, बताते हैं कि बच्चे एकदम बुद्धू मत रहो, है ना। इसलिए अमरनाथ पर भी बुद्धुओं को देखो, कि भाई बोलते हैं कि वहां पैरेट होते हैं। अब वो ज्ञान की कंठी वाले पैरेट तो होते ही नहीं है वहां, चिड़िया होंगी क्या? अरे वो तो पीजन्स हैं। अभी तुम देख सकते हो, ये कोई पैरेट थोड़े ही है, ये तो मनुष्य हैं, ज्ञान की टियों टियों करते रहते हैं। अभी मनुष्य तो सभी समझते हैं, क्योंकि मनुष्यों को तो सोचने करने का मन होता है ना, कि वहां पैरेट्स हैं। और ये भी जानते हैं कि पैरेट पढ़ता भी है। 28 अगस्त 1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। तो देखो पढ़ने की ही बात निकलती है ना, तो पैरेट को ही पढ़ाया जाता है, रटाया जाता है। और वहां शिव के मंदिर में है ही पीजन। देखो तो ये कितना लंबा चौड़ा झूठ बोलते हैं। कहां पैरेट, ज्ञान की कंठी पड़ी हुई है कंठ में,
और पीजन तो कभी पढ़ता ही नहीं है ही कबूतर बुद्धि। हाँ, उनके गले में पैगाम बांधा जाता है तो वो दूसरे देश में पहुंचाए देते हैं। तो ऐसे तो नहीं है कि परमात्मा का पैगाम ऊपर से पीजन सा करके मनुष्यों को सुनाते होंगे। ये तो यहां की बात है। अभी तुम बच्चों में ऐसे कबूतर बुद्धि है जो विदेशों में भी जाते रहते हैं ना, तो उनके गले में ये ईश्वर का संदेश बांधा हुआ है, बरबस सुनाते रहते हैं। बाकी उन कबूतरों की कोई बात नहीं, चिड़ियों की। ये कोई यहां नहीं हो सकते हैं। और पैगाम तो वो चिट्ठी लिख करके उनके कान में बांध दो तो वो ले जाएंगे। ऐसे कबूतर बहुत बहुत होते हैं। ये नेहरू को तो बहुत शौक था। तुम पढ़ते होंगे कि बरोबर वो जा करके और देखते भी थे और बांध किए थे, और बहुत हैं वहां ढेर के ढेर जो सिखलाते हैं उनको। अब देखो, सिखलाते तो बच्चे हैं ना, देखो जो सीखते हैं, और वो सीखते तो सीख ही जाते हैं, क्योंकि उनको जो दाना पानी मिलता है ना ह्यूमन कबूतर्स को, तो तुम बच्चों को बस रोज दाना, जानती हो भक्ति मार्ग में कितना कबूतरों को दाना खिलाते हैं। उनको दाना सहज सहज मिलता है और उनको कहीं भी भटकने की दरकार नहीं रहती। जाएगा, उनको बुद्धि में बैठा, क्योंकि बुद्धि में है ना, कबूतरों की बुद्धि में है कि यहीं हमको दाना मिलता है। हाँ, ये तो ठीक है। बाप कहते हैं कि विश्व की बादशाही तो यहां ही मिलती है, और तुम बच्चों की तो बुद्धि में है ना कि और कोई जगह तो ये विश्व की बादशाही कोई धर्म पिता दे ही नहीं सके, न दे सके हैं न दे सकेगा। तो क्या कोई जगह में दाना के लिए जाएगा जब कोई दे ही नहीं सकता? और तुम तो जानते हो कि दाना फिर भी तुमको यहीं एक ही जगह में मिलेगा। ऐसे उनको भी मालूम है कि दाना तो हमको सहज सहज बिल्कुल एक ही जगह मिलता है, और उनको दाना पानी आपे ही रोज देते हैं। और जब आप ही घर में बैठे बैठे कोई चीज मिलती जावे और वो चीज लेने के लिए हिर जावे, तो फिर इधर उधर बाहर भटकने की दरकार क्या पड़ी हुई है? और वो हिर जाते हैं।
भले आ करके उनको आगे दियो तो खड़े रहेंगे, और उनको कोई भागने वागने की कोई उनको दरकार ही नहीं है, और वो पक्का हो जाता है कि भाई ये भक्त कोई हमको मारेगा नहीं। और वहां तो आदमी है, और वो तो पक्षी फर करके ऊपर उड़ जाते हैं। तो देखते हैं ना बाहर की दुनिया में, कबूतरों को दाना भी देते हैं मनुष्य आए आए करके। ये सब भक्ति मार्ग की बातें सब कहां लागू होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में लागू होती है। तो यदि यदि तुम अगर मनुष्य हो, दाना पानी मिलता है तो ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना है। जो उन दानों को तुम चुंगते हो, तो कहा जाता है ना बच्ची, इसका तो बहुत शास्त्रों में है ना कि भाई चिड़ियाएं थी, वो झाड़ से नीचे उतर उतर करके और ये सागर को चुग जाती थी। यानी क्या करती थी? मट्टी चुग चुग करके उनमें डालती रहती थी। तो भक्त लोग कहते हैं हाँ ये भी सत्य, और है देहाभिमान की मिट्टी चुगने की बात। अभी सागर आ गए कि कभी सूख सकता है क्या? तुमने पढ़ा है ये आखा नहीं कोई शास्त्रों में कि चिड़िया उतर उतर करके और वो पानी में वो डाल देती थी मिट्टी। तो अभी तो देखो कोई ऐसा होता ही नहीं है। और भक्ति मार्ग में देखो होता ही नहीं है तो भी उसको कहेंगे सत्य। लिखा हुआ होगा कोई एक जगह शास्त्रों में, तो कह देते हैं सागर से देवताएं निकले, और उन देवताओं ने थाली रत्नों की भर भर करके उनको दे दिए। अब ये भी कभी नहीं हो सकता है। अरे वहां समंदर में से देवताएं कैसे निकल आएंगे? समंदर में कोई मनुष्य रहते हैं क्या? देवताएं रहते हैं? समुद्र के अंदर कोई ह्यूमन रहते होंगे क्या? तो देखो भक्ति मार्ग में वो भी करते रहते हैं सत्य। अरे शास्त्रों में तो अथा अनगणित कथाएं हैं, और सब झूठी ही झूठी। और फिर उनको देखो सच समझ करके तो फिर उनकी कुर्बानी करते हैं, और उन फिर झूठी कथाओं को जन्म जन्मांतर पढ़ते रहते हैं। पढ़ते रहे बड़ी वही झूठ कथाएं पढ़ते रहते हैं ना।
सो पढ़ते 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 पिछाड़ी को आकर के बैठते हैं और फिर बोलते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। है कहां की बात? ये तो बाप जब इस संसार में प्रत्यक्ष होता है और दुनिया के सामने विनाश होने को होता है, तब बुद्धि में बैठता है, अरे ये शास्त्रों की सारी झूठी माया, झूठी काया, सारा संसार झूठा। बैराग आता है। तो तुम बच्चे तो अभी समझ गए हो ना, तुम्हारी बुद्धि में तो इस दुनिया से वैराग आता है। तो सच्चा संसार, नई दुनिया सतयुग, और झूठा संसार ये पुरानी दुनिया कलयुग। कितना रात दिन का फर्क है। ओम शांति।